नमस्कार। आज हम सीजीएसटी एक्ट 2017 की धारा 1 यानी सेक्शन 1 को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये एक्ट का बिल्कुल पहला सेक्शन है। लगता तो बड़ा बेसिक है, पर देखा जाए तो पूरी इमारत इसी नींव पर खड़ी होती है। सही कहा। हमारे पास है सीजीएसटी एक्ट का टेक्स्ट और हम इसे ऐसे समझना चाहते हैं जैसे कोई सीनियर वाइवा से ठीक पहले समझाता है, मतलब रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और कमेंसमेंट। तो अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो यह सेक्शन बेसिकली 3 चीजें बताता है ना। हाँ, बिल्कुल 3 मुख्य बातें। एक तो इस कानून का ऑफिशियल नाम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। करेक्ट। दूसरा, ये लागू कहाँ होगा, तो वो है पूरे भारत में, होल ऑफ इंडिया। हाँ जी। और तीसरा कि ये लागू कब से होगा, मतलब इसकी शुरुआत कब से मानी जाएगी। एग्जैक्टली। और सोचिए, ये तीनों चीजें किसी भी कानून के लिए कितनी फंडामेंटल हैं। नाम यानी उसकी पहचान, विस्तार यानी उसका ज्योग्राफिकल दायरा, एक्सटेंट, और प्रारंभ यानी कमेंसमेंट डेट। सही बात है, बिना नाम के तो रेफर ही नहीं कर पाएंगे आप। बिल्कुल। और अगर एक्सटेंट क्लियर नहीं है तो कंफ्यूजन रहेगा कि भाई ये दिल्ली में लागू है या सिर्फ मुंबई में। हाँ, या पहले जैसे जम्मू कश्मीर का सवाल होता था। वही। और कमेंसमेंट डेट के बिना तो कानून बनकर भी बस कागज पर रह जाएगा, लागू कब से होगा पता ही नहीं चलेगा। तो ये सेक्शन लीगल क्लैरिटी और सर्टेनिटी देता है। हाँ, ये तो है। जैसे मान लीजिए सरकार ने नोटिफाई किया कि एक्ट 1 जुलाई 2017 से लागू होगा, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि उस तारीख को या उसके बाद, जैसे जयपुर में कोई कपड़े बेच रहा है या बेंगलोर में कोई आईटी सर्विस दे रहा है, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई है। हाँ, अगर वो टैक्सेबल सप्लाई है तो उस पर सीजीएसटी एक्ट लागू हो जाएगा। और 1 जुलाई से पहले जो हुआ उस पर पुराने कानून जैसे सेंट्रल एक्साइज था, हाँ, सर्विस टैक्स था, वो सब चलते रहेंगे। एकदम क्लियर। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक पेच है जो अक्सर स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं। अच्छा, क्या है वो? वो है सबसेक्शन 3 का प्रोविजो। प्रोविजो, हाँ, सुना तो है। क्या कहता है ये? ये कहता है कि जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा एक्ट एक ही दिन एक ही तारीख को लागू हो जाए। ओह, हाँ, सरकार को ये पावर है कि वो एक्ट के अलग-अलग हिस्सों, मतलब अलग-अलग प्रोविजंस के लिए अलग-अलग कमेंसमेंट डेट्स नोटिफाई कर सकती है। अच्छा, मतलब टुकड़ों में लागू हो सकता है। बिल्कुल। और ये नोटिफिकेशन कहाँ होगा? ऑफिशियल गैजेट में, जो सरकार का वो ऑफिशियल पब्लिकेशन होता है जहाँ सारे कानून, नियम वगैरह फॉर्मली अनाउंस होते हैं। तो ये जो हम आमतौर पे मान लेते हैं कि पूरा सीजीएसटी एक्ट 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया, वो टेक्निकली पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, ज्यादातर इंपॉर्टेंट सेक्शंस उस दिन हुए, लेकिन कई सेक्शंस बाद में भी नोटिफाई किए गए हैं। अरे वाह, ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है। मतलब सरकार अपनी तैयारी और इंडस्ट्री की रेडीनेस के हिसाब से इसे फेज्ड मैनर में ला सकती थी। ये सिर्फ एक लीगल नुक्ता नहीं, एक तरह का स्ट्रैटेजिक टूल भी हो गया। बिल्कुल सही समझे, ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है। और दूसरा पॉइंट जो आपने उठाया था एक्सटेंट का, होल ऑफ इंडिया। हाँ, पहले जम्मू और कश्मीर को लेकर आर्टिकल 370 के कारण कुछ सवाल थे, लेकिन अब संविधान में बदलाव के बाद ये एक्ट बिना किसी डाउट के पूरे भारत पर लागू होता है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो अगर इसे आसानी से याद रखना हो, कोई मेमोरी हैक शायद ये काम करे। एक्ट का नाम, काम का एरिया और शुरू होने का टाइम। हाँ, बढ़िया है ये। नेम, एरिया, टाइम। नाम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017, एरिया होल ऑफ इंडिया, टाइम नोटिफाइड डेट्स। परफेक्ट। अच्छा, इस सेक्शन से जुड़ा कोई फेमस केस लॉ या कोई खास नोटिफिकेशन है जिसके बारे में जानना जरूरी हो? देखिए, सेक्शन 1 अपने आप में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो इस पर कोई लैंडमार्क केस लॉ मिलना मुश्किल है। लेकिन जो कमेंसमेंट वाला पार्ट है, हाँ, उसके लिए नोटिफिकेशंस ही सब कुछ है। एक्ट खुद कोई डेट नहीं बताता, वो सिर्फ सरकार को ये पावर देता है कि वो डेट नोटिफाई करे। तो बिना नोटिफिकेशन के सेक्शन लागू ही नहीं माना जाएगा। नोटिफिकेशंस बहुत क्रिटिकल है। समझ गया। और इस सेक्शन बाकी एक्ट से कैसे जुड़ता है? मतलब पहला सेक्शन है तो जाहिर है पूरे एक्ट की नींव रखता होगा। बिल्कुल, ये तो बेस है। सेक्शन 1(3) से जो कमेंसमेंट डेट तय होती है, वो ही तो बताएगी कि लेवी और कलेक्शन का सेक्शन 9 कब से ऑपरेट करेगा या सप्लाई का सेक्शन 7 कब से माना जाएगा। अच्छा। और सेक्शन 1(2) का एक्सटेंट यानी होल ऑफ इंडिया ये तय करता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वाले जो नियम है सेक्शन 10 से 13, राइट, वो कहाँ अप्लाई होंगे। हाँ, ये लॉजिकल है।
और इसके ठीक बाद सेक्शन 2 आता है जिसमें सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं जो पूरे एक्ट को समझने के लिए ज़रूरी हैं। और हाँ, ये सेक्शन 174 से भी जुड़ा है जो रिपील एंड सेविंग क्लॉज है। अच्छा, रिपील एंड सेविंग, वो क्या बताता है? वो बताता है कि इस CGST एक्ट के आने से कौन-कौन से पुराने इनडायरेक्ट टैक्स कानून खत्म हो गए, जैसे सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सर्विस टैक्स, फाइनेंस एक्ट 1994 का हिस्सा वगैरह। और अगर तुलना करें तो जैसे CGST एक्ट का सेक्शन 1 है, वैसे ही IGST एक्ट, UTGST एक्ट और हर स्टेट के अपने SGST एक्ट का भी सेक्शन 1 होता है, जो बिल्कुल यही बातें बताता है, उनका नाम, उनका एक्सटेंट और उनकी कमेंसमेंट डेट। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। एग्जाम या वाइवा में इस सेक्शन से क्या पूछा जा सकता है? क्या टिप देंगी आप? देखिए, 3 चीजें जरूर याद रखें। पहला, एक्सटेंट जवाब है होल ऑफ इंडिया। दूसरा, कमेंसमेंट, इसमें वो प्रोविजो वाली बात जरूर मेंशन करें कि अलग-अलग सेक्शंस के लिए अलग-अलग डेट्स हो सकती हैं। अच्छा, वो प्रोविजो वाला पॉइंट। हाँ, अक्सर वाइवा में पूछ लेते हैं कि क्या पूरा एक्ट एक ही दिन लागू हुआ था, और जवाब है नहीं। और तीसरा, एक्ट का सही और पूरा नाम सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। ये शॉर्ट टाइटल भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक्सटेंट, कमेंसमेंट विद प्रोवाइजो और शॉर्ट टाइटल, बस। और अगर हम थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें तो इस अकेले सेक्शन 1 ने, मतलब जो इतना सिंपल लगता है, उसने भारत के पूरे इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को बदलने की कानूनी शुरुआत की। बिल्कुल, वो जो एक राष्ट्र एक टैक्स का नारा था, उसकी कानूनी बुनियाद इसी सेक्शन 1 से रखी गई। सरकार के नजरिए से देखें तो ये पूरे GST फ्रेमवर्क का स्टार्टिंग पॉइंट है। हाँ, और बिजनेस या टैक्स पेयर के लिए ये जानना सबसे बेसिक है कि उन पर कौन सा कानून लागू हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कब से हो रहा है। और हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, अब जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये GST की दुनिया में पहला कदम है, एक्ट को समझने की पहली सीढ़ी। तो ये था सेक्शन 1 का पूरा ब्रेकडाउन। नाम, दायरा और शुरुआत की तारीखें। सिंपल लगता है, पर हर कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल। और वो प्रोवाइजो वाली बात गांठ बांध लीजिएगा कि एक्ट के हिस्से अलग-अलग समय पर लागू हो सकते हैं। ये प्रैक्टिकल दुनिया में भी और एग्जाम हॉल में भी, दोनों जगह काम आएगा। सही कहा। अच्छा, यहाँ एक सवाल मन में आ रहा है, सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। मान लीजिए सरकार किसी खास सेक्शन के लिए कमेंसमेंट डेट नोटिफाई करना भूल जाए या सालों तक ना करे, तो उस सेक्शन का लीगल स्टेटस क्या होगा? अच्छा सवाल है, इस पर जरूर सोचिएगा। चलिए अगली बार फिर मिलेंगे किसी और सेक्शन की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।